हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग जेटेट और पर्यावरण के एमसीक्यू का टेस्ट लगाएंगे। और ये देखिए, आपके झारखंड पारा टीचर आकलन परीक्षा सीटेट और जेटेट में और हाई स्कूल टीचर में ये फर्स्ट पेपर में आपका आएगा गाइस। तो मैं जितना भी क्वेश्चन का टेस्ट कराऊँ, ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। ओके। और ये देखिए, ये 2012 में जेटेट में क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। ठीक है, तो ये मैं जितना भी क्वेश्चन का ये बार बार रिपीट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन बी, सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ऑप्शन सी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ऑप्शन डी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ें और उसका आंसर दें। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बच्चों का निजी विवरण एवं व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये इसका आंसर सही होगा। ये कम उपयुक्त है किसी भी स्टूडेंट का आकलन प्रक्रियाओं को जांचने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए, वर्गीकरण एवं चर्चा। ऑप्शन बी, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। ऑप्शन सी, न्याय के लिए सरोकर। ऑप्शन डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो बताइए, ये जो बच्चे को दिया गया था होमवर्क, तो उससे किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जाता है? गाइस, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़े और उसके बाद आंसर दें। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का आकलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन ए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। ऑप्शन सी, विज्ञान की विषय वस्तु और कार्य पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो बताइए इसका आंसर। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को खाली स्थान द्वारा किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? क्या होगा गाइस इसका आंसर? क्वेश्चन को एकदम, अब मैं ये जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ गाइस, ये 2013 में आया है जेटेट में, और ऐसा ही ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। और ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा पर्यावरण से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को संबोधित करता है। चलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। अब सवाल देखिए, पहले देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B सेक्शन, मतलब क्लास को सेक्शन में बांटा गया। 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? अब इसका आंसर देखिए। इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे।
ऑप्शन है ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन बी ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन सी ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन डी ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसको। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और गाइस एमसीक्यू टेस्ट आप जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। ओके दोस्तों, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए कथन दिया है, उसके बाद इसका आंसर दिया ऑप्शन। कथन 1 देखते हैं, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। कथन 2, ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। कथन 3, शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। कथन 4, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसके ऑप्शन पे। इसका ऑप्शन है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी केवल 4। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो बताइए गाइस इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए परिकल्पना, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी मापन। तो बताइए गाइस इसका आंसर, बच्चे इसका आंसर कैसे देंगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। और जिनका भी पारा टीचर का एग्जाम होगा, पारा टीचर आकलन परीक्षा का, तो गाइज उनका 17 जुलाई का एग्जाम है, आप लोग अच्छे से मेहनत करें। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, परिकल्पना प्रकरण कौशल का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खाली स्थान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ऑप्शन ए आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। ऑप्शन बी बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने। ऑप्शन सी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन डी पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो बताइए निम्नलिखित में से सभी वांछनीय अभ्यास है, बताइए कौन सा इसके सिवा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। चलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन बी एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। ऑप्शन सी पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो बताइए, वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा योजना करेंगे? बताइए, सर्वाधिक उपयुक्त कौन है? इसका क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर बताइए, ऑप्शन बी होगा एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ये वृक्ष संरक्षण का सबसे बढ़िया उपयुक्त साधन है, गतिविधि है। तो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि, अब देखिए ये पहले कथन दिया है, उसके बाद आंसर है। ये सर्सन रीजन का है। पहला कथन देखते हैं, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। कथन 2, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। कथन 3, जब बच्चे की सृजनात्मक की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। कथन 4, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। अब आते हैं हम लोग इसका आंसर पे। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2, 1 और 4। ऑप्शन बी 1, 2 और 4। ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी 2 और 3। तो बताइए इसका क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 1, 2 और 3। ये कथन सही है, 1, 2 और 3 ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए चित्र पठन। ऑप्शन बी सृजनात्मक लेखन। ऑप्शन सी निर्देशन प्रदर्शन। ऑप्शन डी हस्तपरक गतिविधि। तो बताइए, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, तो बताइए इसमें से सबसे उपयुक्त तरीका कौन है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, हस्तपरक गतिविधि प्रयोग करना आकलन का सबसे बढ़िया संकेतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। अब देखिए ये 4 दिया है अवधारणा। परिवार एवं समुदाय, अवधारणा सेकंड पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, तीसरा शिक्षक, चौथा कहानी एवं कविता है। अब इसका देखिए ऑप्शन दिया, सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 4। ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन सी केवल 1। ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो बताइए, शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? क्या होगा आंसर बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इनमें से सभी सही है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। इनमें देखिए परिवार और समुदाय भी होंगे, पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकें भी होंगे, शिक्षक तो मस्ट रहेंगे ही, कहानियां और कविताएं भी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी उनमें से धूल को हटाने के लिए। ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो बताइए गाइस, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों,
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए कांच के जार को अचार डालने से पहले सूर्य की धूप को अच्छी तरह से सुखा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक शेयर कर दे आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमसीक्यू टेस्ट मारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुआं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? अब देखिए कथन दिया हुआ है। पहला कथन, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। कथन 2, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। कथन 3, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तब इसका बताइए क्या सही विकल्प होगा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 मतलब तीसरा कथन, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 2। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर दोस्तों। कुएं में पानी क्यों सूख गया है, इसका क्या होगा कारण दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1 और 2 दोनों सही। देखिए कुएं तथा पेड़ तथा कुएं उसके आसपास की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया, इसीलिए उसका पानी का जो भी बरसात हो रहा है पानी तो धरती के अंदर समा नहीं रहा है, जिसके कारण नीचे लेयर नहीं बढ़ पा रहा है। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग हो गए हैं, तो पानी जो कुआं का लेयर है वो कम हो गया है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन बी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। ऑप्शन डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए बगुला भैंस पर बैठता इसलिए बैठता है कि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ऑप्शन ए, भोजन भंडारण संचित करना। ऑप्शन बी, ह्यूमस उपलब्ध करना। ऑप्शन सी, पौधे को सहारा देना। ऑप्शन डी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो बताइए जड़ का कौन सा कार्य नहीं है पौधे के लिए, क्या होगा दोस्तों। तो इसका देखिए भोजन का भंडारण एवं संचित करना ये जड़ का काम नहीं है। बाकी ह्यूमस उपलब्ध करना, पौधे को सहारा देना और जल तथा खनिजों का अवशोषण करना ये जड़ का काम है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते आगे। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कथन देखिए, पहला कथन देखते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है यानी भारोत्तोलक है। कथन 2, वह कर्नाटक की है। कथन 3, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाया है। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। कथन 4, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो सही कथन कौन सा है। अब ऑप्शन आते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ऑप्शन बी 1, 3 और 4। ऑप्शन सी केवल 1। ऑप्शन डी 1 और 4 दोनों। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से, क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए, आंसर बी सही होगा। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी तो भारोत्तोलक है, ये तो सही है, लेकिन वो कर्नाटक की नहीं है। और देखिए अपने नाम पे 130 किलोग्राम की वजन उठा सकती है और जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो प्रैक्टिस कर रही थी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ीदार कुआएं अथवा बावड़ी के संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। कथन 2, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था।
कथन 3, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। कथन 4, उनमें केवल संदूषित जल होता था। अब आते हैं इसमें से कौन सही है कथन। अब आते पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 और 2 कथन सही, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 4। तो बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली के लिए क्या सही है गाइस, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2 और 3 सही होगा। देखिए वे जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी, ट्रेडिशनल रूप से चलते आ रही थी। सामुदायिक स्रोत में उनका मतलब पूरा ग्रुप करता था उसका प्रयोग। और देखिए उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों, मतलब जहां वर्षा कम होती है वहां पे किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी बिहार। बताइए वर्ली कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ली गाइस, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन डी गोवा, कर्नाटक और केरल। तो बताइए तमिलनाडु के समीप में नज़दीक में कौन कौन राज्य है, क्या होगा गाइस इसका आंसर। तो आप लोग जानते हैं, ये देखिए मैं थोड़ा सा मैप बना दे रहा हूँ। तो यहाँ तमिलनाडु है, तो यहाँ केरल हो जाएगा, इसी के बगल में कर्नाटक है और इसी के बगल में आंध्र प्रदेश है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गीद, ऑप्शन सी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन डी कुत्ता। तो बताइए किसकी सुनने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो देखिए बाघ की जो सुनने की शक्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और कुत्ते की सूंघने की, इसको सुनने की होती है। अगर पत्ता भी हिलता है हवा के द्वारा तो वो भी पता चल जाता है, और कोई जानवर घास पर भी चलता है तो वो भी पता चल जाता है कि कोई जानवर है, इसी से वो शिकार कर पाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें खाली स्थान पर्वतों में है। ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा पर्वत आता है अहमदाबाद से केरल के बीच में, क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला इलाका है गाइस, तो यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे केरल है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वतों से घिरा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी घाट पर्वतों में सुरंग बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग खाली स्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ऑप्शन ए अलास्का यूएसके, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी अल्जारिया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा अर्जेंटीना। देखिए पृथ्वी गोल है गाइस, ठीक है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ये तो है केवल सापेक्ष होता है। तो हम मान लीजिए हम लोग भारत यहाँ है तो अर्जेंटीना यहाँ, तो ऊपर नीचे हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मच्छरों को प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देती है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन बी मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऑप्शन सी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। ऑप्शन डी
मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? क्यों मच्छरों को फैलने के लिए पानी के ऊपर तेल डाला जाता है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों की प्रजनन थम जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन ए तताया या बर, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी दीमक, ऑप्शन डी मकड़ी। तो बताइए कौन मधुमक्खी की कॉलोनी के जैसा मतलब बस्ती बनाकर नहीं रहता है? कौन सा कीट? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा मकड़ी। कॉलोनी बनाकर नहीं रहता है। बाकी देखिए दीमक, चींटी, ततैया ये लोग ग्रुप में बनाकर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। अब देखिए देते हैं, कथन दिया हुआ है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। कथन 2, अंदर से भी मकान लकड़ी से भी बने होते हैं। कथन 3, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। अब देखिए आते क्वेश्चन है कि यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो देखिए ऐसा घर असम में बनाया जाता है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो बताइए। तो देखिए कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। देखिए उरांव की भाषा जो है वो जो झारखंड में उरांव निवास करते हैं, अब इनकी भाषा को कुडुक कहते हैं, कुडुक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए भोजन, बी सौरमंडल, सी मौसम, डी ऊर्जा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा भोजन। इसका थीम है पर्यावरण की विषय वस्तु का। ये कब की है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा 2005 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन ए यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ऑप्शन डी यह विषय सीमाओं को सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? कौन सा समर्थन करते हैं आप तर्क को? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? मतलब सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। ऑप्शन बी कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। ऑप्शन सी कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। ऑप्शन डी कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। यह सबसे
कम उपयुक्त कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, अब देखिए इसमें दिया है कथन, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। कथन 3, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। कथन 4, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अब इसमें देखिए ऑप्शन है, सही विकल्प को चुनिए। तो बताइए इसका फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में कौन कौन शामिल है बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3। देखिए परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रट कर सीखने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो ये होना चाहिए पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक सिलेबस में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़े और पारा टीचर वाले आप लोग दुगने तिगने तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी देखिए आप लोग का डू एंड डाई, अगर आप एग्जाम नहीं निकालते हैं पारा टीचर आकलन परीक्षा, तो आप सहायक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, ओके, और अपना ख्याल रखें।